हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही जनरल बट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज दिस, सरकार क्या है। यानी आप में से कई लोगों ने इस वर्ड को कई बार सुना होगा, सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। कई बार ये वर्ड हमारी लाइफ में, हम रियल लाइफ में सुनते रहते हैं, लेकिन इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आज इस वीडियो में इसको हम समझेंगे। एंड if you are a student from any board and if you are a UPSC aspirant, then this video is going to be really helpful for you. So guys, please watch the video till the end. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में दो मेन टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। फर्स्ट इज सरकार क्या है एंड द सेकेंड टॉपिक इज सरकार के रूप, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने टाइप्स की गवर्नमेंट हर एक देश में होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सरकार। सरकार, जिसे हम शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब ये क्या होती है, इसका मतलब क्या है। एक संगठित समुदाय को नियंत्रित करने वाले लोगों का समूह सरकार कहलाता है। मीन्स सरकार, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन से हम समझेंगे। एक संगठित समुदाय, ठीक है। संगठित समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। अब चाहे वो आपकी फैमिली हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो वो सोसाइटी हो, या फिर कोई देश, कोई राज्य, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। एक संगठित समुदाय को कंट्रोल करने के लिए जो लोग खड़े होते हैं, जो लोगों का ग्रुप होता है, उसी लोगों के ग्रुप को बोलते हैं सरकार, ठीक है। इसको दोबारा से समझते हैं। एक संगठित समुदाय को नियंत्रित करने वाले लोगों का समूह सरकार कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म इम्पोर्टेंट है, संगठित समुदाय। संगठित समुदाय का मतलब क्या है, लोगों का ग्रुप। अभी लोगों का ग्रुप आपकी फैमिली भी हो सकती है, जिस फैमिली में आप रहते हो, जिस समाज में आप रह रहे हो वो समाज भी हो सकता है, ठीक है। कोई देश भी हो सकता है, ओके, एंड इवन कोई राज्य भी हो सकता है। आए समझ में। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंट्री, ओके, और इस देश में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब इन सभी लोगों को संभालने के लिए, इस पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत है, ठीक है। उन्हीं लोगों के ग्रुप को बोलते हैं सरकार। क्या बोलते हैं, सरकार, ठीक है। अब हमने देखना है इसका एग्जाम्पल। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। देखिए, सरकार, ठीक है। इसी तरह के सिस्टम को बोलते हैं सरकार। फॉर एग्जाम्पल, आपने अलग अलग तरह की सरकारों के बारे में सुना होगा, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस तरह के टर्म्स हम सुनते ही रहते हैं। उसका भी मीनिंग वही है, ठीक है। और सरकार वर्ड को हम शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, शासन व्यवस्था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सरकार। सरकार वर्ड में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के तौर पे ये भी कह सकते हैं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम देते हैं। हर एक देश में एक ना एक सरकार होती है, ठीक है। देन बात करते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस टर्म को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एंड बोथ टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। दोनों का मीनिंग वही है। दोनों का मीनिंग यही है कि एक संगठित समुदाय मीन्स एक किसी भी ग्रुप पर शासन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं सरकार। अब लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फैमिली में रहते हो, आपको पता है हर एक फैमिली में कितने सारे सदस्य होते हैं, 5, 10, 20 इतने मेंबर्स होते हैं। अब उन सारे मेंबर्स को संभालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फैमिली, तो इन सारे मेंबर्स को संभालने के लिए कोई ना कोई मुखिया होता है जो पूरी फैमिली को संभालता है, ठीक है। उस मुखिया को ही हम क्या बोल सकते हैं, सरकार कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली को संभालने के लिए भी हमें एक इंसान की जरूरत पड़ती है, जिसे मुखिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में आपके दादा मुखिया हो सकते हैं, ठीक है। कई बार पापा भी हमारे मुखिया हो जाते हैं, जो हमारी पूरी फैमिली को संभालते हैं। हमारी फैमिली में कौन सा मेंबर कौन सा काम करेगा,
किस बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, ये सारी बातें वही डिसाइड करते हैं, ठीक है, और पूरी फैमिली को संभालते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप एक स्कूल का एग्जाम्पल लो, स्कूल भी कितना बड़ा होता है, 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना होता है। तो उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रिंसिपल। इन द सेम वे अगर हमें किसी देश को संभालना है या इवन किसी राज्य को संभालना है, तब भी हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो ये काम कर सकें, और उन्हीं लोगों को बोलते हैं सरकार। नाउ यू गॉट द मीनिंग, सरकार का मीनिंग क्या है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सरकार के विभिन्न रूप। तो ये रहा फ्लो चार्ट, इससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि सरकार के कितने रूप होते हैं, मीन कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे विश्व में कितने देश हैं आज के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, इसमें कितने देश हैं। सो प्रेजेंट टाइम पे देर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें 195 देश हैं, ओके। सो आपको क्या लगता है सभी देशों में एक जैसी सरकार होगी? आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर 100, 200, 300 घर होंगे कम से कम, तो आपको क्या लगता है हर एक घर में एक जैसे रूल्स फॉलो होते होंगे? बिल्कुल नहीं। सेम उसी तरह से हर एक देश में अलग अलग तरह का सिस्टम फॉलो होता है, यानी हर एक देश में अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं, ठीक है। सो हम यही देखने वाले हैं कि सरकार एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, दैट इज एक तंत्र। अब देखो नाम में ही इन सबकी मीनिंग क्लियर करते हुए चलना है तो बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा। पहला है एक तंत्र। एक तंत्र का मतलब क्या है? एक वर्ड से मिला हमें एक, और तंत्र का मतलब होता है शासन, ठीक है। सो मीन्स वो शासन व्यवस्था जिसमें पूरा कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में होता है। कितना इजी समझना, एक का शासन मीन्स वो सिस्टम जिसमें सारी पावर्स किसी एक इंसान के हाथ में होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एक तंत्र बोलेंगे, ओके। नाउ ऐसी व्यवस्था में जो राजा होता है, राजा को हम क्या बुलाते हैं? निरंकुश राजा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको एज अ बेसिक समझा रही हूँ, फिर आगे इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या है? राज से मिला हमें वर्ड राजा, और तंत्र का मतलब होता है शासन। कितना इजी है, राजा का शासन, ओके। यानी वो सिस्टम जिसमें सारी पावर्स मीन्स सारे काम करने की जो पावर्स है, फैसले लेने की जो पावर्स हैं, वो सारी पावर्स या तो एक इंसान के हाथ में हो या फिर दो जनों के हाथ में होंगी, ठीक है। उसे हम बोलते हैं राजतंत्र, ठीक है। और ऐसे सिस्टम में जो शासक होते हैं उन्हें या तो हम राजा बुलाते हैं या फिर रानी बुलाते हैं, ओके। और आपने आज तक कितनी सारी राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी कि इस देश में एक राजा रहता था, उसकी 3 रानियां थी। तो उन सभी स्टोरीज में आप जो सिस्टम देखते हो दैट इज राजतंत्र, ठीक है। आगे चल के इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देन कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज अल्पतंत्र, ठीक है। अल्पतंत्र का मतलब क्या है? तो अल्पतंत्र मतलब, अल्प का मतलब है कुछ लोग, ठीक है, और तंत्र का मतलब आप जानते हो शासन, ठीक है। कुछ लोगों का शासन, यानी कि वो शासन व्यवस्था, वो सरकार जो कुछ लोगों के हाथों में होती है, जिसमें पावर्स कुछ लोगों के हाथ में होती है। लेट्स से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग इनके हाथों में होती है, उसे बोलते हैं हम अल्पतंत्र। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र। ये तो टर्म डेफिनेटली आपने कई बार सुनी भी होगी, और जिस देश में हम रहते हैं भारत, वहां पर यही सिस्टम है लोकतंत्र, ठीक है। लोक का मतलब है लोगों का, तंत्र मतलब शासन। अगेन वेरी इजी मीनिंग, लोगों का शासन मीन्स वो देश या फिर वो सरकार जिसमें मेन पावर जो है किन लोगों के हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज तानाशाही। तानाशाही नाम भी थोड़ा सा अलग है इन चारों सिस्टम से, एंड ये सिस्टम भी सबसे काफी डिफरेंट है, ओके। देखो तानाशाही का अगर मैं सिंपल टर्म्स में मीनिंग समझाऊं तो ये मीनिंग हो जाएगा क्रूर नेता का शासन। देखो इस सिस्टम में भी यही होता है कि सारी पावर्स किसी भी देश में
एक इंसान के हाथ में होती हैं, लेकिन वो इंसान काफी स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, काफी क्रूर होता है। आपने हिटलर का नाम तो सुना है ना। सो तानाशाही में हिटलर का एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से काफी। तो ये है हमारे मेनली सरकार के रूप, एकतंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र एंड तानाशाही, ठीक है। सो ये पांचों एज अ फ्लो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इनको थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं। सो अब हम सरकार के विभिन्न रूपों की काफी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो नंबर 1 पे आता है एकतंत्र। एकतंत्र को इंग्लिश में ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। अब इसका बेसिक मीनिंग तो हम जान ही चुके हैं, वो सिस्टम जिसमें सारी पावर्स एक इंसान के हाथ में होती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। वह शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं, ठीक है, तथा उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध, रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। मीन्स वो सिस्टम जिसमें सारी पावर्स किसी एक इंसान के हाथों में होंगी, ओके, लेकिन उसे जो भी पावर्स मिलेंगी उसकी पावर्स पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लग सकती है। मीन्स उसका जो मन में आए वो फैसला ले सकता है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं एकतंत्र, ठीक है। आजकल वैसे हमें ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सिस्टम पहले कुछ देशों में हुआ करता था। जैसे आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे। रूसी साम्राज्य, आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 2 था रूसी क्रांति। एंड रूसी क्रांति में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो रूसी साम्राज्य है उसमें किसका शासन था, जार निकोलस सेकंड का। एंड आप खुद आइडिया लगाओ, रूसी साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, उसमें कई सारे देश शामिल होते थे और उन सारे देशों पे एक ही इंसान का कंट्रोल था, जार निकोलस सेकंड का। तो वो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था एकतंत्र का, ठीक है। अब बात करते हैं इस सिस्टम में जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसे क्या नाम देते हैं, उसे बुलाते हैं निरंकुश राजा, ठीक है। निरंकुश मतलब वही एक ऐसा राजा जिसपे किसी भी तरह का अंकुश, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसका जो मन में आए वो फैसला ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट्स का। पद वंशानुगत होता है। मीन्स इस सिस्टम में जो पद होता है राजा का वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत, दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्म। अब इस टर्म का मतलब क्या है, तो इस टर्म का मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वंशानुगत का मतलब है कि मान लीजिए आपके पिता पहले राजा थे, पहले शासक थे, फिर जैसे ही उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उनकी डेथ के बाद उनका बेटा राजा बनेगा। तो जब इस तरह से सिस्टम चलता है तो उसे बोलते हैं वंशानुगत। मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाते हैं, ओके। सो इस सिस्टम में राजा जो हैं पहले से डिसाइडेड होते थे कि भाई इस राजा के मरने के बाद इनका बेटा ही राजा बनेगा, उनके मरने के बाद उनका बेटा राजा बनेगा। तो ये सब चीज पहले से डिसाइडेड होती थी। अगला पॉइंट क्या है, चुनाव की व्यवस्था नहीं होती। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट कि एक ऐसी सरकार है ये जिसमें आम लोगों को कोई भी हक नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के शासक को चुन सको, यानी कि चुनाव की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आम लोगों को बोलने की इजाजत भी नहीं होती है, ओके। मीन्स इस सिस्टम में सिर्फ राजा की चलती है, ओके। राजा ने जो भी फैसला, जो भी अनाउंसमेंट की है, जो भी पॉलिसीज बनाई है, लोगों को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लोगों को बोलने की इजाजत नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। ना ही लोग आंदोलन कर सकते हैं, ना ही राजा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया एकतंत्र क्या होता है अच्छे से। तो चलिए अपने सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट है राजतंत्र, ओके। राजतंत्र को मोनार्की भी कहते हैं। अब राजतंत्र का मतलब क्या है, वह शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां एक या दो लोगों के हाथों में होती हैं। सो दैट इज द मेन पॉइंट। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी पावर्स जो हैं या तो एक इंसान के हाथ में होगी या फिर दो लोगों के हाथ में होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, राजतंत्र। क्या बोलेंगे, राजतंत्र, ठीक है।
अब इसको भी समझना इजी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंट्री है, ओके, इस कंट्री की सारी पावर्स या तो किसी एक इंसान के हाथ में होंगी या फिर दो लोगों के हाथ में होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, राजतंत्र बोलेंगे। ओके, अब राजतंत्र जो है अभी हमने पढ़ा है, एक तंत्र में भी यही होता है, सारी पावर्स एक के हाथ में होती है, और राजतंत्र में भी ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है, राजा की शक्तियों पर थोड़ा अंकुश होता है। अभी हमने पढ़ा है एक तंत्र वाले सिस्टम में राजा की जो पावर्स होती हैं उस पे कोई भी रोक टोक नहीं होती है, उनका जो मन में चाहे वो फैसला वो ले सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, राजा की शक्तियों पर थोड़ा बहुत अंकुश होता है। अंकुश मतलब रोक टोक, थोड़ी बहुत रोक टोक होती है कि भाई राजा जो है कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकता, है ना। राजा जो है वो लोगों के हमेशा फायदे के लिए फैसले वगैरह लेगा, ठीक है। तो राजा की शक्तियों पर थोड़ा बहुत अंकुश होता है। देन देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इसमें भी पद वंशानुगत होता है। मीन्स राजा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, इस तरीके से राजा बनते रहते हैं। ओके, लेकिन एक तंत्र और इस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, जैसे वहां पर क्या था, हम चुनाव वगैरह नहीं करवा सकते थे, लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, चुनाव की व्यवस्था भी होती है। मीन्स कई बार इलेक्शंस वगैरह भी करा लिए जाते हैं, लेकिन जो किंग बनेगा वो हमेशा ही वंशानुगत तरीके से बनेगा। ओके, अब लेते हैं एग्जाम्पल कि किन किन देशों में राजतंत्र है। एंड आज भी कई ऐसे देश हैं हमारे विश्व के जहां पर मोनार्की ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। कौन कौन से देश हैं, इंग्लैंड में शायद आपने ना सुना हो। इंग्लैंड में आपने सुना है कि वहां की क्वीन एलिजाबेथ है सेकंड, ये वहां की क्वीन का नाम है एलिजाबेथ सेकंड। ओके, कनाडा, जापान, मलेशिया आदि। मीन्स इन सभी देशों में कौन सा सिस्टम है, राजतंत्र। कौन सा सिस्टम है गाइस, राजतंत्र। ओके, एंड सबसे ज्यादा फेमस अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का ही सिस्टम माना जाता है, जहाँ की रानी का नाम है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अल्पतंत्र। अल्पतंत्र को भी डीप में समझेंगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या खास बातें होती हैं। सो अल्पतंत्र को इंग्लिश में ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, वह शासन व्यवस्था जिसमें सारी व्यवस्था पर कुछ लोगों का नियंत्रण होता है। थोड़ा सा डिफरेंस, ओके, यानी कि वो सिस्टम जिसमें मान लो एक कंट्री के जितने भी पावर्स हैं, जितने भी फैसले हैं, उन सब पे कुछ लोगों का अधिकार होगा, ठीक है। ना ही एक का अधिकार होगा, ना ही दो का, कुछ लोगों का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं हम अल्पतंत्र। क्या बोलते हैं गाइस, अल्पतंत्र बोलते हैं। ओके, अब इसके और क्या क्या खास बातें होती हैं, ये लोग शक्तिशाली परिवार के होते हैं। मीन्स अल्पतंत्र वाली व्यवस्था में जो ये लोगों का ग्रुप होता है जो पूरे देश को संभालता है, वो जो है काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, मीन्स काफी ज्यादा अमीर, काफी ज्यादा रईस होते हैं ये लोग, इसीलिए इनकी सरकार बन जाती है और ये पूरे देश पे शासन चलाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि किन किन देशों में आज भी है व्यवस्था। सो वर्तमान समय में भी ये व्यवस्था काफी पॉपुलर है। किन किन कंट्रीज में, सऊदी अरब, रूस जिसे रशिया भी कहते हैं, चीन, ईरान, तुर्की, इन सभी देशों में कौन सी व्यवस्था है, अल्पतंत्र। ओके, और अल्पतंत्र में हम क्या देखते हैं, इन सभी देशों में कुछ लोगों का ग्रुप है जो पूरे देश को हैंडल करते हैं, पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुर्की की बात करें तो तुर्की में क्या है, एक फैमिली है कोक परिवार। क्या नाम है, कोक परिवार। तो इन्हीं की फैमिली जो है, सरकार बनी हुई है इनकी वहां पर, और यही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। से समझ में आ गया अल्पतंत्र का मीनिंग क्या है, बहुत ही इजी मीनिंग को समझना। अब देखो, अल्पतंत्र का अन्य नाम मीन्स हर एक चीज के कई सारे नाम होते हैं जिसे हम निकनेम भी कहते हैं, वैसे ही अल्पतंत्र को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं जिसे बोलते हैं कुलीन तंत्र, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। नाउ अब पहुंचते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे।
सो द फोर्थ पॉइंट इज लोकतंत्र. लोकतंत्र, आई नो दैट दिस वर्ड इज वेरी फैमिलियर विथ यू. लोकतंत्र वर्ड जो है हमने कई बार रियल लाइफ में, बुक्स में, 6 to 10th में यूजुअली आता ही रहता है. ये टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन टॉपिक, बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है. सो अब इस वर्ड के और क्या मीनिंग होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, वो सब समझते हैं. तो वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता वोट डालकर शासकों को चुनती है. ओके, चुनती है. यही शासक आम लोगों व देश के कल्याण हेतु काम करते हैं. अब इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे. वह शासन व्यवस्था मीन्स वो सिस्टम जिसमें जनता वोट डालकर शासकों को चुनती है. मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें आम लोगों के पास ये अधिकार होता है कि आप वोट डालो और आपका जो भी फेवरेट नेता हो, जो भी फेवरेट आपके शासक हो, उन्हें आप चुन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हो इंडिया में लोकतंत्र है, ये सिस्टम है हमारे देश में. और यहाँ पर हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसमें हम वोट डालकर क्या है, अपने फेवरेट नेता को चुनते हैं. ओके, जैसे कि आपको पता ही है अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है केंद्र में और आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस, ये सारी पार्टीज हैं हमारे देश में. तो इन सब में, इन सभी पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है एंड जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है. ओके, सो यही व्यवस्था लोकतंत्र में फॉलो की जाती है. ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने वोट डाला, वोट डालने के बाद एक इंसान जो है वो शासक बन गया. शासक मीन्स या तो वो चीफ मिनिस्टर बनेगा. ओके, मान लेते हैं कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है. उन्होंने आम लोगों से जो प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं कि हम आपके लिए बिजली की व्यवस्था लेकर आएंगे, ओके, हम आपके लिए बस सर्विस फ्री कर देंगे, राशन की व्यवस्था लेकर आएंगे, रोजगार लेकर आएंगे, इस तरह के वादे हर कोई करता है. ओके, तो जब ये शासक बन जाते हैं तो उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के फायदे के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं. देखो, यही शासक आगे चलकर आम लोगों व देश के कल्याण हेतु काम करते हैं. ठीक है, सो यही बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे हमें मीनिंग इजीली क्लियर हो ही रहा है. अब लेते हैं एग्जाम्पल कि आज किन किन देशों में ये व्यवस्था है. सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया. ओके, जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि इंडिया में भी क्या है, लोकतंत्र है. नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि. मीन्स ये तो हो गए 4-5 देश. इसके अलावा कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कौन सा सिस्टम है, लोकतंत्र. ठीक है, अब लोकतंत्र को आम भाषा में प्रजातंत्र भी कहते हैं. क्या कहते हैं गाइस, प्रजातंत्र. सो अगर कहीं भी प्रजातंत्र वर्ड आए तो भी आपने सेम डेफिनेशन देनी है, सेम मीनिंग रहेगा, और लोकतंत्र का भी सेम मीनिंग रहेगा. कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी. ओके, सो ये क्लियर हो गया अच्छे से लोकतंत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं और लोकतंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज तानाशाही. ओके, तानाशाही जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप. इस व्यवस्था को भी समझेंगे अच्छे से बिल्कुल. सो वह शासन व्यवस्था जिसमें पूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति या एक संगठन के हाथों में होती हैं. ओके, मीन्स वो सिस्टम जिसमें सारी पावर्स या तो एक इंसान के पास होगी या फिर एक संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं, उसे बोलते हैं तानाशाही. ठीक है, सो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई एक तंत्र में भी यही होता है कि सारी पावर्स एक इंसान के हाथ में होती हैं, राजतंत्र में भी होता है, लेकिन वो दोनों तो चलो अलग अलग सिस्टम हैं. लेकिन तानाशाही में फिर क्या डिफरेंस है. एक तंत्र में भी सारी पावर्स एक इंसान के हाथ में होती हैं, ओके, एंड तानाशाही में भी ऐसा ही होता है. तो दोनों सिस्टम्स में भी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा. वह शासन व्यवस्था जिसमें पूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति या एक संगठन के हाथों में होती हैं, वहां हमने पढ़ा था कि सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हाथ में होती हैं.
ओके। लेकिन इस सिस्टम में क्या है, या तो एक इंसान के हाथ में होंगे सारी पावर्स या फिर एक संगठन के हाथों में होंगे सारी पावर्स। ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर हो ही गया। एंड वहां पर जो शासक होता है उसे हम निरंकुश राजा बोलते हैं, और इस सिस्टम में जो शासक होता है उसे हम तानाशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तानाशाह। ओके, अब बात करते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो इस सिस्टम में लोगों को विचार रखने की इजाजत नहीं होती है। ओके, मीन्स जो आम जनता है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती है। ओके, ना ही लोग आंदोलन कर सकते हैं, ना ही लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो कई बार क्या है, सरकार काफी सारे गलत फैसले भी लेती है। लेकिन इस सिस्टम में आम लोगों को बिल्कुल भी राइट्स नहीं होते हैं कि आप सरकार के खिलाफ, शासक के खिलाफ कुछ भी गलत बोलें। ओके, और इवन यहाँ तक कि लोगों को आंदोलन वगैरह करने की भी इजाजत नहीं होती है। सो आप सोच सकते हो कि इस सिस्टम में आम लोगों को कितना दब के रहना पड़ता है। इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं। सख्त नीतियों के माध्यम से दबदबा बनाते हैं। ओके, ये जो व्यवस्था है तानाशाही, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें जो भी रूलर होता है, जो भी राजा होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। सख्त मतलब स्ट्रिक्ट होता है, और वो बस यही चाहता है कि कुछ भी हो, बस मेरी ही बात सब लोग माने, मुझे ही हर कोई फॉलो करे। इसीलिए वो क्या करते हैं, यूजुअली काफी सख्त नीतियां बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि हर जगह सिर्फ उन्हीं का दबदबा बना रहे। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के हिटलर, अगर जर्मनी की बात करें, आपने हिटलर का नाम सुना ही है। रियल लाइफ में किसी भी स्ट्रिक्ट इंसान को जब हम देखते हैं तो हम सीधा बोलते हैं कि ये तो हिटलर है, बिल्कुल हिटलर जैसा है। कई बार हम टीचर्स के लिए भी ये वर्ड यूज कर देते हैं, वो तो टीचर नहीं हिटलर है। तो हिटलर मतलब हिटलर भी एक ऐसे ही रूलर थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज्यादा सख्त थे। उन्होंने जर्मनी में कई ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिससे आम लोगों का जीना काफी ज्यादा दूभर हो गया था। इसलिए उन्हें आज तक याद रखा जाता है हिटलर के नाम से। ओके, सो आज के टाइम पे भी ये व्यवस्था कायम है, और ये व्यवस्था किन किन देशों में है वो हम देखेंगे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, इन सभी देशों में कौन सा सिस्टम है? तानाशाही। कौन सा सिस्टम है? तानाशाही। और तानाशाही वर्ड को अधिनायकवाद भी कहा जा सकता है। ओके गाइस, सो ये थे बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट जिसके हमने पढ़े। सरकार क्या होती है, सरकार कितने टाइप्स की होती है, हर एक टाइप को हमने डीप विद इन स्टडी कर ही लिया है। अब देखते हैं एक ओवरऑल आउटलुक। ओके, सो सबसे पहले हमने एक तंत्र और राजतंत्र को डिस्कस किया था। ओके, फिर हमने अल्पतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इन सबको भी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो आज वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, 195 देश हैं। इन सभी देशों में पहले के टाइम पर एक तंत्र और राजतंत्र काफी पॉपुलर हुआ करता था। मीन्स जितने भी देश थे उनमें या तो एक तंत्र होता था, मीन्स एक इंसान का शासन, या फिर राजतंत्र होता था। ठीक है, जिसमें राजा रानी वगैरह होते थे। आपने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में स्टोरीज वगैरह सुनी होंगी, अलग अलग राजाओं की स्टोरीज हम पढ़ते हैं 6 to 10 तक, वो सब भी हमने सुनी होंगी। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक ये दो तरह की सरकारें काफी पॉपुलर थीं, काफी मशहूर थीं। लेकिन टाइम के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। सो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अल्पतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाही, ये 3 तरह की सरकारें बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। ठीक है, मीन्स अधिकतर देशों में यही सरकारें देखने को मिलती हैं। आप किसी भी देश का एग्जाम्पल लेके देख लो। सो गाइज, if you find this video really helpful, so please show me your love and support, and please like, share and subscribe our channel. Thank you everyone.